हेलो जी, राधे राधे जी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो जी स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में। तो जी सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली। तो देखिए जी, दिन है आज होली का। तो जी मैं लीप रही थी सबसे पहले अपना चूल्हा मिट्टी से। तो देखिए जी, सबसे पहले मैंने अपना चूल्हा लीप के शुद्ध कर दिया बिल्कुल, क्योंकि जी इस पे बनेंगे आज माता रानी का भोग और प्रसाद। तो देखिए जी, सबसे पहले मैंने लीप दिया चूल्हा और टाइम है जी सुबह 4 बजे का। तो जी आज हम उठे थे थोड़ा सा जल्दी, और दूसरी तरफ मम्मी ने लगा दी थी यहाँ पे दही ताकि उससे मक्खन निकल जाए। और दूसरी तरफ जी मैंने हारे में जीना लगा के चूल्हा लीपने के बाद उस पर चढ़ा दी थी खीर पतीली में। ये आराम से अपने आप इस आंच में बनती रहेगी और बन के रल के अच्छी तरह एकदम स्वादिष्ट खीर तैयार हो जाएगी। तो साथ साथ अपना काम भी करते रहेंगे और इसका भी ध्यान रखते रहेंगे। तो देखिए जी, ये काम होते हैं थोड़ा सा जल्दी सुबह उठते समय ही, उसी में लगता है थोड़ा सा टाइम। साथ साथ अपना और काम भी करते रहते हैं और साथ साथ ये काम भी फिनिश हो जाते हैं। तो जी देखिए, ये सब चीज़ें बनाएंगे हम मिट्टी के चूल्हे पे, क्योंकि इन्हीं पे ये चीज़ें ज़्यादा स्वाद बनती हैं। देखिए जी, दूसरी तरफ मैंने बच्चों का रख दिया था दूध, ताकि वो दूध उबाला आ जाए, उबाला आके फिर वो ठंडा हो जाए। तो इस प्रोसीजर में आराम से होता रहेगा। शक्कर जी मैंने रखी है एक बर्तन में डाल के, उसकी मैं बनाऊंगी गुलगुले। और दूसरी तरफ जी मैं ले गई थी आपको अपने पशुओं की तरफ कि मम्मी दूध निकाल रही थी, चलो दिखाती हूँ। लेकिन वहाँ पे था अंधेरा होने के कारण मैं आपको कुछ भी वहाँ दिखा नहीं पाई। देखिए जी, दूसरी तरफ मैं अपनी खीर को भी देख रही थी। इसमें आने लगा था उबाल, मैंने उतार दी थी इसके ऊपर से प्लेट, क्योंकि जी उबाल आते ही ये बाहर निकल जाता है। तो जी देखिए जी, दूसरी तरफ मैं इसमें डालूंगी 3-4 इलायची। इनको मैं कूट लूँगी, कूट के फिर अच्छी तरह इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इलायची डालने से इसका फ्लेवर और खुशबू दोनों टॉप फ्लोर की हो जाती है। तो देखिए जी, इसमें मैं डालूँगी इलायची। ये आपके सामने मैंने डाल दी इसमें इलायची डाल के मैं करूँगी इसको अच्छी तरह से मिक्स। तो जी ये इसके नीचे आँच बहुत अच्छी हो रही थी, उपलों की बहुत गाढ़ी आँच हो रही थी। देखो जी, आप देख ही रहे हो कितनी अच्छी आँच हो रही है इनके नीचे। और ये फटाफट उबाला भी आ गया इसमें और फटाफट पकने भी लगती है। तो जी मेरी खीर 1 घंटे में लगभग बन के तैयार हो गई थी बहुत अच्छे तरीके से। तो देखिए जी, दूसरी तरफ मैंने शक्कर में मिला दिया पानी और थोड़ी देर में रख दूँगी इसको घुलने के लिए। उसके बाद बनाऊंगी फिर मैं गुलगुले। तो देखिए जी, मैं बाहर आपको थोड़ा थोड़ा दिखा रही थी, उजाला भी निकल आया है, क्योंकि अब टाइम जी थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है। उस टाइम अंधेरा था, तो अब बज चुके हैं जी 6:15। तो जी 6:15 बजे मोस्टली थोड़ा थोड़ा उजाला बढ़ने लग जाता है, निकलने लग जाता है। तो देखिए जी, मौसम का हाल है कुछ ऐसा। तो जी नहाना तो हमने अपना सुबह ही कर लिया था। उसके बाद फिर हम किचन में आए और अपने कामों में लग गए। तो देखिए, उसके बाद मैंने जला लिया मिट्टी के चूल्हे को और चढ़ा दी है कढ़ाई, और आग भी बहुत अच्छी इनमें जल रही थी। तो ये उपले भी सूखे हुए थे बिल्कुल, लकड़ियाँ भी सूखी, तो बहुत अच्छी इनमें आँच हो रही थी। तो जी मैंने सोचा आराम से बैठ के मिट्टी के चूल्हे पर ही अपना सारा काम करते हैं। तो देखिए जी, बैटर को मैं अच्छी तरह मिक्स कर रही थी, क्योंकि जितना इसको फेंटेंगे, जितना इसको मुलायम सॉफ्ट स्पंजी बनाएंगे, उतने ही हमारे गुलगुले बहुत अच्छे बन के रेडी हो जाएंगे। तो देखिए जी, मैं आपको दिखा भी रही थी। तो मैं अब डालूँगी एक बैच इनका कढ़ाई के अंदर, और ऐसे ही मैं 1 बाय 1 करके अपने सारे गुलगुलों को तैयार कर लूँगी। तो जी हमारी तरफ तो इनको मीठे में जो ऐसे घोल के बनाते हैं, इनको गुलगुले ही बोलते हैं। तो जी मैं फिर आपको गुलगुले ही बता रही हूँ बोल के, और जगह तो मेरे को पता नहीं इनको क्या बोला जाता है। देखिए जी, ऐसे मैंने अपने सारे गुलगुले 1 बाय 1 करके सारे बैचेस को फ्राई करके अच्छी तरह निकाल लिया। और पता भी नहीं लगा कब बन गए एकदम से, क्योंकि आँच इतनी तेज़ थी और बैठे बैठे ज़्यादा वो भी नहीं हो रहा था, आराम से बनते जा रहे थे। तो जी हमने ये किचन में बनवाया हुआ है चूल्हा। तो जी मोस्टली हमारे जो काम होते हैं लंबे थोड़े ज़्यादा, तो हम इस पर चूल्हे भी बनाते हैं। तो जिसके बाद हमने अपना भोग प्रसाद रेडी कर लिया था, तो चले गए हम माता रानी की पूजा करने के लिए। आज हमारे गाँव में की जाती है माता। तो जी हम बच्चों को लेके और सब इकट्ठे जाके हम करने जा रहे हैं पूजा। तो आपको दिख ही रहा है, रास्ते में देखिए हम चल ही रहे हैं, तो सब पहुँचने ही वाले हैं। देखिए जानवी आगे जा रही है और मैं पीछे चल रही थी।
तरीके से जी हमारे गांव में जाते हैं सब सुबह सुबह अपना माता रानी का भोग प्रसाद बना के पूजा करने के लिए। और देखिए जी पीछे से आ रही थी रिद्धू, ये पीछे रह चुकी थी और ये अपने आप मस्ती में आराम से चल रही थी। देखिए जी पहुँच गए हैं माता रानी के दरबार में और आप देख सकते हैं कि भीड़ कितनी ज़्यादा है। तो जी सुबह से ही भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो देखिए जी हमने अपनी पूजा पाठ कर ली संपूर्ण, उसके बाद आ चुके हैं हम घर वापस। देखिए जी रास्ते में बातें करते हुए हम आ रहे थे, कुछ बात मम्मी बता रही थी मेरे को, तो मैं उसका जवाब नहीं दे रही थी, सुन रही। देखिए जी रास्ते में और ये भी जान पहचान के होते हैं जी आस पड़ोस के। तो जी मम्मी थोड़ा मुझसे उठ के बातें करने लगी, तो जी मैं भी फिर खड़ी हो गई थी एक सेकंड के लिए। तो जी ऐसे ही पूजा करने के बाद हम पहुंच चुके हैं अपने घर। पहुंचे तो नहीं है, अभी रास्ते में ही है, तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा रही थी कि ये अपना फिर पूजा वगैरह कर लिया है करके, और अब अपना थोड़ा ही दूर रह गया जी आ गई है। तो देखिए जी ये मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखा रही थी अपने गाँव का। देखिए जी और इसी के साथ साथ पहुँच गए हम घर। पहुँचने के बाद फिर वही जो हमारे कोले होते हैं, चौखट होती है घर के दरवाजे की, उसको हम सींचते हैं पानी के साथ और फिर उसके बाद हम लोग बनाएंगे यहाँ पे हल्दी से स्वास्तिक। तो जी ये तो बड़ा अति शुभ होता है बनाना, जब भी कोई धार्मिक कार्य पूजा पाठ घर से बाहर संपन्न करने के लिए जाते हैं तो ये तो ज़रूर बनाया जाता है। तो देखिए जी फिर मैंने थोड़े चावल दाल सब कुछ पुष्प वगैरह चढ़ाए और बनाया यहाँ पे हल्दी के साथ स्वास्तिक और किए अपनी सभी पूजा के कार्य संपूर्ण। देखिए जी थोड़ा सूखी थी हल्दी, मम्मी बोलने लगी कि इसको थोड़ा सा गीला कर ले पानी डाल के। तो मैंने 2 कप में पानी डाल के देखो जब कितने अच्छे तरीके से ये बन चुकी है। तो दूसरी तरफ भी मैंने ऐसे ही बनाई है। तो देखो ये थोड़ा टाइलें हैं, टाइलें तो थोड़ा अच्छे तरीके से दिखती नहीं है बट ये बनी बहुत अच्छी थी। देखिए जी आ गए थे घर के अंदर और खाना वाना सब खा लिया था। उसके बाद बच्चे खेलने लगे हैं रंगोली। रतन भी अपनी फ्रेंड्स के साथ हैं, बच्चे हमारे पड़ोस में रहते हैं, ये मेरी बेटी के फ्रेंड्स हैं। तो जी सब बच्चे इकट्ठे मिलके जब हम आते हैं वही मिलके खेल लेते हैं, इंजॉय कर लेते हैं। तो देखिए जी ये सब बच्चे रंगोली खेलना शुरू कर दिया था। तो बच्चों को होता ही है जी, थोड़ा सा टाइम बीता और खाना पीना हुआ तो रंगोली शुरू। तो जो बच्चे होते हैं आपस में अपना ऐसे ही रंग मिल के खेल लेते हैं। तो देखिए जी दूसरी तरफ ये है मेरी देवरानी, तो जी मैं उनके साथ और ये मेरे साथ हमारी होली भी पीछे खेल रही है, सब खेल रहे हैं। तो देखिए जी हमने भी खेली होली। तो जी फिर हमने घर पे भी खेली होली। तो जी यही होता है, ये है मेरे देवर। तो मैंने अपने देवर को भी रंग लगाया। यही होता है कि होली पे बुरा ना मानो, होली है। होली पे सब एक दूसरे का मन मिटाकर अपनी प्यार भरी भावना से होली खेलते हैं। जी ये भी मेरा देवर है। तो जी जो मेरे ससुर हैं वो काफ़ी लंबा परिवार है हमारा, तो मैं आपको फिर कभी किसी और दिन बताऊँगी। तो देखिए जिसके बाद मैंने दोपहर को बनाने की तैयारी पकौड़े। तो ये मैंने बना ली, पकौड़े बनाऊँगी आज मैं आलू प्याज और रोटी के। तो ये मैंने इसमें सब कुछ डाल दिया था। उसके बाद डाल दिया मैंने अपना बेसन। बेसन के बाद अब मैं डालूँगी इसमें कुछ स्पाइसेस, हल्दी पाउडर, नमक, धनिया, गरम मसाला, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप इसमें डाल सकते हैं। तो जिसके बाद मैंने ले लिया था थोड़ा सा सूखा धनिया, इसको मैं थोड़ा दरदरा पीस के, ना मोटा ना बारीक, थोड़ा सा ऐसे क्रश करके हाथ क्रश करके इसमें डाल दूँगी। तो जिसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है जब हम इसको पकौड़ों वगैरह में ऐसे करके डालते हैं। तो मैंने जला लिया था अपने मिट्टी का चूल्हा और उसके बाद मैंने डाल दिया था सरसों का तेल, क्योंकि हमारे घर पे जी सरसों के तेल में ही मोस्टली सारी चीज़ें बनती हैं। तो देखिए जी सुबह से मिट्टी का चूल्हा तो लगातार चल ही रहा था। देखिए जी मैंने अपना बैठा बैटर अगर ज़्यादा पानी डाल देते तो बैटर ज़्यादा लिक्विड ही लगता, तब तो वो लिक्विड ही लगता नहीं। लेकिन जब हम उसको थोड़ा 1-2 बैच फ्राई कर लेते हैं तो पीछे से फिर वो लिक्विड रह जाता है। इसलिए पानी थोड़ा थोड़ा करके ज़रूरत के हिसाब से ही डालना चाहिए। देखिए जी मैंने फर्स्ट बैच आपको फ्राई करना शुरू कर दिया है और इधर बाहर गर्मी भी खड़ी थी, तो पीछे गर्मी खड़ी थी, तो सब लोग बाहर ही थे। तो ऐसे
रही थी और साथ साथ आपसे बातें भी कर रही थी। तो देखो जी बहुत अच्छा लगता है जब सब इकट्ठे होते हैं, बातें करते रहते हैं, खाने पीने के पकवान बनते हैं। तो इसी फेस्टिवल को ही, इन्हीं चीज़ों को ही फेस्टिवल कहा जाता है, क्योंकि ये फेस्टिवल पे ही होती हैं, फेस्टिवल पे ही इकट्ठे होते हैं सब। फेस्टिवल्स पे ही हम कुछ कुछ बना के पकवान वगैरह एक दूसरे के लिए बनाते हैं। तो ये अलग ही रौनक होती है फेस्टिवल्स के दौरान। तो फर्स्ट बैच मैंने पहले बच्चों के लिए निकाल दिए, मैंने थोड़े आलू के ही बनाए थे इनके लिए। सेकेंड बैच फिर मैं बाकी लोगों के लिए बनाऊँगी। देखिए अभी बस मेरा लास्ट बैच ही बच चुका है, और इसके बाद ये काम भी हो जाएगा फिनिश। सब खा पी के हो चुके हैं मस्त। तो देखिए जी आप भी आइए और खाइए यम्मी यम्मी पकौड़े, होली स्पेशल पकौड़ा। और उधर देखो जी मम्मी बैठी है